Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 32 of G Mains 2021. In this lecture we will discuss about numerical problems based on depression in freezing point. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको लेक्चर नंबर 32 विशेष ट्रिक से सिखाने वाला हूं। ये जी मेंस 2021 का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन टॉपिक से लिया गया है क्लास 12 से, और इसकी हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, करेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे, काट पीट करना भी आप यहां पर सीखेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना और इस टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसकी बारीकियां कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है। देखिए, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ वाटर। 40 ग्राम ग्लूकोज को 200 ml वाटर में मिक्स्ड किया गया है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, ऐसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा केल्विन में। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर के रूप में निकालना है, डॉट डॉट पर आपको आंसर देना है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको। क्या क्या गिवन वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है, आप अपने मन से नहीं करना है कुछ भी। KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये 3 वैल्यूज गिवन हैं। क्वेश्चन को देखते ही लगता है कि इसमें KF दिया गया है तो निश्चित रूप से कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो हमारे पास इसके लिए सिंपल है, जब KF दिया है तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला सोचेंगे। 2 फॉर्मूला इसमें विशेष होते हैं, उन दोनों का यूज करेंगे। देखते हैं क्या है वो फॉर्मूला। इसकी थ्योरी मैंने आपको सिखाई थी, आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक पर तुरंत जाकर के उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, सारा डिटेल्स दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में जान लें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2 मेन फॉर्मूले हैं। पहला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में क्या क्या आएगा देख लीजिए। नीचे आएगा MB इंटू WA। ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला, इसका हमें यूज करना है क्योंकि डेल्टा TF हमें निकालना है। तो TF वो आंसर में पूछ रहा है, तो जब TF निकल आएगा तो डेल्टा TF के लिए एक फॉर्मूला और आपको तैयार करना है, इसको भी कर लीजिए। ये होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। सबका मतलब बता देता हूं, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। जब डेल्टा TF निकाल लेंगे तो हम इससे TF निकाल लेंगे।
अब आप देखिए ये डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। WB है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्लूकोज है। 1000 का इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ml में दिया गया है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। भले ही वो मिलीलीटर में दिखा रहा है, उसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे अभी, तो इसलिए मैंने 1000 का पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्मॉल m की डेफिनेशन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, ये आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर सोचोगे तो आप इसमें, अगर यहाँ पर मोलेरिटी होता तब भी हम यहाँ पर मिलीलीटर में अगर वैल्यू होती तो हम 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर ग्राम में वैल्यू है तब भी हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप सिंपल सी चीज़ को समझ लीजिए, मैंने थ्योरी में भी आपको सिखाया है। MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का है, वो हम निकाल लेंगे अभी। इतनी सारी वैल्यू में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, देखिए KF दिया हुआ है 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट का इसमें कोई काम नहीं है, अगले वाले फॉर्मूले में यूज होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर का यूज होगा, क्यों, क्योंकि वाटर के लिए यहाँ पर दिया है 200 ml। तो यहाँ ये होता है फॉर्मूला, आपने जानते हो इस चीज को, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसे मास में कन्वर्ट अगर करेंगे तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी की है, 1 ग्राम है, और वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर। तो आंसर आपका 200 ग्राम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब में है और ये मिलीलीटर में है, कट जाएंगे तो हमारा ग्राम बचेगा 200 ग्राम। तो ये नीचे WA की वैल्यू यहाँ पर गिवन दे देते हैं, क्या क्या वैल्यू है गिवन। सबसे पहले देख लेते हैं KF जो ऊपर दिया हुआ है 1.86। नेक्स्ट WB गिवन दिया हुआ है 40 ग्राम। नेक्स्ट 1000 से कोई मतलब नहीं, वो तो लिखा ही रहेगा। MB ये निकाल लीजिए, यहाँ पर MB होता है ग्लूकोज का 180। ये आपको आता है निकालना कि नहीं आता है, 180 यानी C6H12O6 में सभी के एटॉमिक मास जोड़ दीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सभी के एटम को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 180 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। WA दिया हुआ है, यहाँ पर दिया था 200 ml, हमने कन्वर्ट कर दिया काय में, ग्राम में। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, WA इज इक्वल टू 200 ग्राम, और इसको लिखेंगे AMU, इसको लिखेंगे kg पर मोल। आपको यूनिट भी साथ में तैयार करना चाहिए, इससे क्वेश्चन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सारी गिवन वैल्यू है, दोबारा से नीचे लिख दी, जो वैल्यू नहीं थी वो भी निकालना आपको सिखा दिया, यानी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके हम पहले तो डेल्टा TF निकाल लेते हैं। तो देखिए इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है 1.86, WB कितना है 40 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा MB यानी 180, और WA की वैल्यू आपको अभी बताई थी 200 ग्राम। ये वैल्यू रख दी, बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर में काट पीट करना पड़ेगी ना, ऐसे ही तो आंसर नहीं लिखे आओगे। 12th क्लास में तो इतने पे भी आपको क्वेश्चन में आंसर नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ तक जब तक इंटीजर बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं होगा, जो आंसर आपको यहाँ लिखना होगा, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे और माइनस में चले जाएंगे। तो देखो काट पीट करना सिखाता हूँ, बड़ा सरल सा है। उसके बाद डेल्टा TF निकल आएगा। 200 से काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएंगे 1000, है ना, सिंपल सा। देखिए बिना कैलकुलेटर पेपर में हमेशा क्वेश्चन ऐसा आता है कि विदाउट कैलकुलेटर काट पीट हो जाएगा, नहीं तो छोटा मोटा आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना होगा तो कर लेंगे हम यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए ये 180 है, बाद में देखते हैं 200 से तो ये कटे गया, और तो कोई वैल्यू नहीं बची। जरा चेक कर लेते हैं इसमें कोई बचा तो नहीं है। MB हो गया और WA हो गया। देखो यहाँ पर काटना चालू करते हैं अपन इसको। अब इससे क्या करेंगे हम 5 से और कुछ कट रहा है क्या नीचे का? ये हो जाएगा, इसको काट सकते हो। ये यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। ये पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो ये हो जाएगा 186, नीचे क्या हो जाएगा 1800, ऊपर और क्या बचा 40 का, इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 45 जा 200। देखिए तो हमारी यहाँ से ये चीज़ कन्वर्ट हो गई, ये 186 में कन्वर्ट कर दिया। 2 डेसिमल के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा दीजिए डेसिमल पॉइंट का है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 200 हो गया। ठीक है, अब काट देते हैं। 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 100। ऐसे काटना सीख लो, फिर आप अपने तरीके से काट लेना। और 2 से इसको काट दो 900, देखिए कट गया। ठीक है, अब देखिए आप और भी कट सकता है। 10 से काट दो 10 2 जा 100, 10 से काट दो 90, ये देखो ये सरल हो गया। अब आपके पास क्या 186 है और 90 है, इसमें कर लेते हैं। इसको डिवाइड करना आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर लेते हैं। 90 से भाग दे दीजिए 186 में, कितना आएगा 2 बार चला जाएगा तो ये 180। ऐसे ही करोगे क्या? नहीं, कितना बचा 6, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया 0 बढ़ा देंगे, फिर भाग नहीं जा रहा, एक 0 यहाँ लगाएंगे और ये हो जाएगा 600। कितनी बार जाएगा 9 5 जा 45, 9 6 जा हो जाएगा, 9 7 जा नहीं हो रहा, 9 6 जा हो रहा है। तो देखिए ये आ जाएगा 60 और 9 6 जा 54। अब नीचे करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमारा आ गया 2.06। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 संख्या तक हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? ये डेल्टा TF इजिकल टू कितना आया 2.06। कितना आया 2.06। ये वैल्यू हमारी काय में है? केल्विन में है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसने ये दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15। नहीं भी मान देता तभी हमें पता होता है। इसको यहाँ पर और लिख लीजिए, ये भी गिवन है। क्या क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको लिखा जाता है किसका? वाटर का है ना, तो TF0 होता है। तो ये दिया हुआ है 273.15 केल्विन। ये डेल्टा TF आ गया। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमें TF निकालना है। तो इसको इधर ले आइए। TF का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF0 का है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो TF मुझे यहाँ निकालना है, तो TF0 माइनस डेल्टा TF ए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। कितनी है 273.15 माइनस कितना निकालेंगे 2.06। आंसर जो आएगा यहाँ देख लेते हैं चेक करके। अभी इतना आंसर आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए 273.15 में से क्या करना है 2.06 माइनस करिए। 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे, सॉरी, ओके। और ये हो जाएगा 0, डेसिमल लगाइए। 3 में से 2 गया 1, 7, 2 का 2, तो ये आ गया 271.09। आंसर ये आया 271.09 केल्विन। ये आ गया हमारा TF। तो आपका जो यहाँ पर जो आंसर देना थी ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसे इंटीजर के रूप में केवल लिखा जाएगा 271, डेसिमल नहीं बताया जाता। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है TF निकल आया।
विदाउट कैलकुलेटर। आप वहाँ पर और जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपके सामने करता हूँ। स्पीड से करेंगे तो आराम में इस क्वेश्चन को हम 2 मिनट में कर सकते हैं, और कम में भी निकाल सकते। वैल्यू रखो और फटाक से काट पीट करके डेल्टा टी एफ निकाल दो, डेल्टा टी एफ से टी एफ निकाल दो। ये पूछ रहा है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। ये क्वेश्चन दोबारा आपको बता दूं, ये जी मेंस 2021 इसका क्वेश्चन है, अभी आ चुका है लास्ट ईयर। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आते हैं हमें उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। तो इसका थ्योरी पार्ट भी टफ नहीं है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी टफ नहीं। कल वाला जो क्वेश्चन यानी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन थोड़ा टफ था, वो 2 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपने वो कर लिया है तो अब ये क्वेश्चन आपको और सरल लग रहा हो। तो चलिए, ये सीरीज हमारी कंप्लीट जारी रहेगी। कम से कम 5000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जी मेंस और एडवांस के फुली कराने वाला हूं, कुछ भी नहीं बचेगा। आप इतने ब्रिलियंट हो जाएंगे कि पेपर आते ही आप फटाक से उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।